हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग लेके आई हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आराम से बन जाती है और बहुत ही जल्दी। और आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यही यहाँ पे कमरे में हैंग कर रखी है। आप इसको गाड़ी पे भी हैंग कर सकते हैं, गाड़ी के मिरर पर। ये हैंगिंग मनी प्लांट पॉट बनाया है मैंने, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है और इस तरह से हम इसको उंगली पे लपेट के और बल लेकर, और देखिए इस तरह से एक चैन बनाएंगे। ये उसके बाद में हम इसमें यहाँ पे नोट लग गई है हमारी। अब 6 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6। ये 6 चेन बन गई है। उसके बाद बल लिया और हम नीचे वाली चैन में, ये देखिए सबसे नीचे वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए फर्स्ट वाली पे। उसके बाद 1 2 चैन बनाई, फिर उसी वाले लास्ट वाले में डाल के फिर से हमें डबल क्रोशिया किया। ये देखिए 2 करे, फिर हमने फिर चैन बनाई, फिर हमने फिर डबल क्रोशिया किया। ये हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे और 1 और 2 डबल नहीं, यहाँ पे हम ट्रिपल करेंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 2 बल लिए यहाँ पे हमने और यहाँ पे हमारा ट्रिपल डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे एक बार और ट्रिपल डबल क्रोशिया करेंगे। बीच में हमने यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया किए। फिर वापस से हम 2 चैन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया। इधर भी हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 हो गए हमारे, फिर 2 चैन बनाई, 1 और किया डबल क्रोशिया। उधर भी हमने 3 करे थे और इधर भी हमारे दोनों तरफ सेम पत्ती डबल क्रोशिया बनेंगे, जब ही हमारी पत्ती सही बनेगी। तो इधर भी हमारे 3 बन गए। अब लास्ट में हमें यहाँ पे 4 चैन बनानी है। 3 हो गई हमारी चैन और ये 4 चैन बनाई और फिर हमें लास्ट में यहाँ पर ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया हमने यहाँ पे लास्ट में, और ये हमारी एक पत्ती बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप ऐसे आएगी। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक पत्ती बना ली है। ये अब इस तरह से हमें सारी पत्तियाँ बनानी हैं, लेकिन इसी में जोड़ के बनानी है। तो कैसे बनाएंगे आगे देखिए। हम इसमें अब यहीं से चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे यहाँ पे 16 चैन बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से हम 6 चैन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन गिनी। उसमें यहाँ पे हमने छठी चैन में ही डबल क्रोशिया किया। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लिया। फिर अब यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 2, फिर एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। ये देखिए फिर ये 2 चैन बनाई, फिर एक और किया इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 चैन बनाएंगे। अब हम ट्रिपल डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बल डाल के। फिर इस तरह से ये देखिए यहाँ पे फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 बल डालेंगे। यहाँ सॉरी गलती हो गई, एक ही बल डाला मैंने। तो फिर से 2 बल डालेंगे और हम यहाँ पे ट्रिपल डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी हो गया। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे एक और, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें एक और करना है। 2 चैन बनाई, फिर एक और डबल क्रोशिया किया। तो ये देखिए यहाँ पे 3 हो गए हमारे डबल क्रोशिया।
फिर से हम 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4, 4 चैन बनाई। फिर हम यहाँ पे एक इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से जो पीछे वाली हमारी डोरी आ रही है उसको इस तरह से चैन को पकड़ेंगे और देखिए किस तरह से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। इसके अंदर लेके जो ये डोरी है इसके अंदर हम इसको इस तरह से फंसा के लेंगे, तो ये पत्ती हमारी इस तरह से गिरी हुई बनेगी। फिर ये देखिए ऐसे ये हमारी पत्ती इस तरह से गिरी हुई बनेगी, इस तरह से ये पत्तियाँ गिरी हुई बनेगी। अगर हम इसको नहीं पकड़ेंगे तो ये इधर उधर हो जाएगी। फिर से हम 16 चैन बनाएंगे और देखिए 16 चैन बनाने के बाद इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 पत्तियाँ बना ली हैं ये, और देखिए आगे मैं 6 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन बनाई है और यहाँ पे अब मैं इसको ऊन को कट कर दूँगी। तो मैंने एक उसमें ये 4 पत्तियाँ ही बनाई है, तो ये हमारी ये 4 पत्तियाँ बन गई हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने थोड़ी सी और पत्तियाँ बना ली हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 पत्ती की बनाई है, ये भी देखिए 4 की है, ये देखिए 4 पत्तियाँ बनी हैं, इसमें भी 4 पत्तियाँ बनाई हैं। और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे 5 पत्ती बना दी है, एक ही मैंने बड़ी बना दी है इसमें, तो 5 पत्ती बना ली है इसमें देखिए। और मैंने ये 2 देखिए यहाँ पे लाइट कलर की बनाई है, इसमें भी देखिए 4 पत्ती बनाई है, ये लाइट कलर की है ग्रीन की, और इस वाली में मैंने बस 3 पत्तियाँ बनाई हैं। तो आप इसमें कितनी भी पत्ती बना सकते हैं, 4 तो आपको बनानी है, तो इसमें लटकी हुई अच्छी लगती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये 6 बना ली हैं, किसी में 4 पत्ती हैं, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो आप इसी तरह से ये बना के रख लें। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे एक ये येलो कलर की ऊन ली है और इस तरह से हम सर्कल करेंगे टोकरी बनाने के लिए, और इस तरह से सर्कल करके हम यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया करेंगे। पहले एक चैन बनाई है और उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, 15 डबल क्रोशिया करने हैं हमको इस तरह से। अब इसकी हम टोकरी बनाएंगे। देखिए पत्तियाँ तो आपको ग्रीन कलर की ही बनानी है, लेकिन आप जो टोकरी है वो किसी भी कलर की बना सकते हैं। आप जो अच्छा लगे आप उस कलर की आप ये बास्केट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले लें, लेकिन पत्तियाँ हैं वो ग्रीन कलर की ही बनानी है। तो देखिए इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा करके 15, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे 15 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए इस तरह से हम ऊन को खींच देंगे और देखिए हमारा ये सर्कल बन गया, और फर्स्ट वाले में ये देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा हमारा एक राउंड बनकर तैयार हो गया। फिर हमने 2 चैन करी हैं और वापस उसी में जिसमें भी हमने डाला था उसमें ही हमने एक और डबल क्रोशिया किया। अब हमें हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। हर एक में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए इस तरह से हम हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और ये पूरा सर्कल हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैं पूरा का पूरा सर्कल इसी तरह से कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए ये सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें इसी तरह डालेंगे और स्लिप स्टिच से सर्कल कंप्लीट कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, इसी को वापस से फिर 2 चैन बनानी है, और जैसे फिर हमने अभी एक में 2-2 चैन डबल क्रोशिया किए थे एक चैन से, सेम इसी तरह से हमें एक सर्कल अभी और लगाना है। तो देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये फिर से एक और सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये भी सर्कल आपको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये वाला सर्कल भी कंप्लीट हो गया है पूरा हमारा, और ये हमारे 3 राउंड लग गए हैं। तो हमें इतने ही राउंड लगाने हैं, और यहाँ पे फिर हमें स्लिप स्टिच से फिर हमने यहाँ पे इसको पूरा सर्कल बंद कर दिया। तो देखिए जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह का सेम एक और हम बनाएंगे, वो बनाएंगे ब्राउन कलर का। तो देखिए हमने सेम साइज़ का सेम इसी तरह का ये बना लिया है। तो आपको इसी तरह का सेम बनाना है ब्राउन कलर का, और एक जो हम टोकरी बनाएंगे उसके बेस की। तो ये हमारे 2 बन जाएंगे।
तो देखिए आगे इसको हम टोकरी बनाते हैं। इसको हम यहाँ पे इस तरह से जितने भी हमने ये करे हैं ना डबल क्रोशिया, उन्हीं में बस एक एक में डालना है और हमें बीच में डालते हुए, ये देखिए बीच में डालना है और इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया करना है सब में। अब डबल में एक एक ही करना है, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरा सर्कल करना है। पहले हमने दो दो करे थे हर एक चैन में, अब हमें दो दो नहीं करने हैं और अब हमें सब में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये सर्कल भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम उसी में फर्स्ट वाले में लेके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी अब थोड़ी सी टोकरी की शेप आनी शुरू हो गई है। ये देखिए अब हमें वापस से क्या करना है, दो चैन बनानी है और फिर दोबारा से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से डालेंगे, इस तरह से डालते हुए बनाना है हमें। ये देखिए दोनों को इकट्ठे लेंगे इस तरह से और पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है। तो एक राउंड और लगा लेते हैं हम, फिर मैं आपको फिर एक राउंड ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने दो चैन बनाई, दो चैन बनाने के बाद फिर हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर हमने एक में और करा डबल क्रोशिया। ये देखिए उसके बाद एक चैन छोड़ दी हमने। एक चैन छोड़ने के बाद हमने नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया किया, फिर उसके बराबर वाले में फिर एक डबल क्रोशिया किया, फिर हमने एक चैन छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर लगातार नेक्स्ट में डालने के बाद दो हम डबल क्रोशिया लगातार करेंगे। एक करा एक और करा नेक्स्ट चैन में, उसके बाद एक चैन छोड़ेंगे, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे। अब हमें ये पूरा सर्कल इसी तरह कंप्लीट करना है। एक बार हम डबल क्रोशिया लगातार करेंगे और एक चैन स्किप करेंगे। एक चैन स्किप करी और फिर हमने दो डबल क्रोशिया किए। इस तरह से हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया हमारा। फिर यहाँ पे इसको डबल स्लिप स्टिच से सिक्योर कर दिया। तो देखिए हमारी टोकरी की शेप कितनी अच्छी आ गई है। आपने दो चैन बनाई, अब हमें जैसे इसमें चैन बनी हुई है सेम उसी में चैन डालते हुए डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे देखिए हमें ये दो राउंड कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। हम इसके दो राउंड लगा के आपको दिखाते हैं। एक ये लगाएंगे, इसके बाद एक राउंड और लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो राउंड लगा लिए हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे हमारे ये जो हमारे 3 राउंड बने थे, 3 राउंड के बाद यहाँ पे हमारे देखिए 2 3 4 5 ये हमारे यहाँ पे 5 राउंड बन के तैयार हुए हैं। तो हमें इतनी बड़ी ही टोकरी बनानी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। यहाँ पे हम 25-30 के करीब चैन बना लेते हैं। आप अंदाजे से भी बना सकते हैं कि बस हमें ये लटकानी है, क्योंकि टोकरी तो हम इस हिसाब से देख लेंगे कि हमें कितनी लंबी लटकानी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 25-30 के करीब मैंने यहाँ पे चैन बनाई है। ये देखिए इतनी बनी है ये मेरी, और ये लग रहा है तो थोड़ी सी और बना देते हैं। अगर आपको छोटी लगे तो थोड़ी सी चैन और बना दें, 4-5। और देखिए इस उधर से ही हमने जहाँ पे शुरू ख़त्म करी थी टोकरी, वहीं से हमने ये बना दी है। अब देखिए इस तरह से इसको मोड़ लें और एक हम यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और एक डोरी सेम जितनी चैन की आपने उधर बनाई है सेम ऐसी एक उतने ही चैन की हम इधर बना देंगे पूरी। ये देखिए इधर बन गई है पूरी हमारी। इसको भी इस तरह से थोड़ा सा लंबा धागा करके इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। ये बन गई, ये दो टोकरियाँ, दो डोरी बन गई इस तरह से। अब दो हमें ऐसे बनानी है, इस तरह से नापेंगे और बीच में सेंटर लेके दोनों तरफ डोरी बना देंगे। तो ये देखिए हमारी चारों तरफ ये डोरियाँ बन गई हैं। अब इनको अच्छी तरह से जो हमारा धागा बचा हुआ था नीचे हम लेते हुए बनाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से इस तरह से एक नॉट लगा देंगे और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे बस।
ये देखिए बिल्कुल अंदर ले जाके इसको पता ना चले, जिससे कि इस तरह से फिनिशिंग आ जाती है। और देखिए हमने टोकरी को सीधा कर लिया। ये देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया। ये अब देखिए हमें क्या करना है, ये जितनी भी हमारी ये पत्तियां हैं इनको इस तरह से इकट्ठा करेंगे। बीच में हम 5 वाली लगाई है हमने, दोनों तरफ फिर हमने ये एक दोनों तरफ 4 वाली, फिर एक हमने बीच में लाइट कलर की ले ली, एक लास्ट में लाइट कलर की डाल ली है। इस तरह से मैनेज कर लेंगे आगे पीछे इस तरह से लगाते हुए। देखिए ऐसे, और यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। सबको इकट्ठा करेंगे और सबको इकट्ठा करके और इस तरह से हम बांध लेंगे इनको। ये देखिए, और जो ये ब्राउन कलर की हमने बनाई थी इसके बीच में से इन सारी पत्तियों को इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे हमने इनको निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से निकालने के बाद देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हम इसको बांध देंगे, पता नहीं चलना चाहिए। और सारी कस के अच्छी तरह से नोट लगा देना आप इसकी, बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारी आ गई है। और अब क्या करना है, हमें इसके अंदर टोकरी के अंदर हम थोड़ी सी रुई भर देंगे, क्योंकि ये हमें एकदम से टाइट रहेगी हमारी जो टोकरी, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी रुई भर देंगे जिससे कि हमारी ये नीचे से टाइट रहे। और फिर इस ढक्कन की तरह इसको ढकेंगे टोकरी को इस तरह से, जिससे कि हमारी ये पेड़ की रूट लगेगी। और देखिए फिर यहाँ से हम इसको पूरा सर्कल सिलाई कर देंगे इस तरह से। पूरे राउंड में हमें इसकी सिलाई लगानी पड़ेगी, तो हमें पूरी हम इस तरह से इसको ढक्कन को इस तरह से लगाते हुए इसका सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें सिली है। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से पूरी की पूरी हम सर्कल जो है पूरा राउंड सिल लेते हैं इस तरह से। पर मैं सिल लेती हूँ इसको पूरा। तो देखिए यहाँ पर हमारी पूरी सिलाई हो गई है। और देखिए इस तरह से फिर हम इसको धागे को नोट लगा के और यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड कर लेंगे, थोड़ा सा अंदर की साइड थोड़ा सा ले जाकर जब काटेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब हम इसकी जो पत्तियाँ हैं ये चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे, चारों तरफ से निकालनी है हमें ये। और ये देखिए चारों तरफ से निकालने के बाद फिर हम इसकी जो ये हमने डोरी बनाई थी इनको भी उठाकर बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये अब इन चारों डोरियों में हम एक यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे, पकड़कर इनमें इस तरह से। देखिए तो ये देखिए हमारा बहुत प्यारा सा छोटा सा और बहुत ही क्यूट सा ये पॉट वॉल हैंगिंग बन गया है। इसे आप कहीं पे भी लटका सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। बहुत ही प्यारा मनी प्लांट का जो है ये हैंगिंग बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।